Hi, good. Yeah, I'm very happy and I congratulate them for their initiative, and it's such a great thing because they are opening up the talent management company, and so many people are going to get the chance to it. So all the best, and you're going to rock for sure. Thank you. Right up. Look here, right. Look here, right. Ishan bhai, रुक जाओ उस तरफ जा सकता है थैंक यू भाई, थैंक यू, आप मेरे फेवरेट हो। ईशान इस साइड, ईशान दादा राइट हाँ ईशान इस साइड, साइड। Hey, thanks यार, I'm good, how are you? What's up guys? मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑब्वियसली यू नो दिस इज़ एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है एंड ऑब्वियसली दिस वुड हेल्प यू नो न्यू टैलेंट ढूंढने में मदद करेगा प्लस जो नए टैलेंट है जो यू नो दिख नहीं पा रहे आई वॉज वन ऑफ देम तो आई थिंक ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होगा एंड आई विश मिस मालिनी एंड इग्नाइट Edge all the very best and all the very best to the new talent that are trying to work their way up just like I did. So yeah, all the very best to all of you guys यार. यार सबसे पहले तो मैं जो सबसे पहली चीज़ है मैं कभी भी आई नेवर स्टॉप वर्किंग ऑन माई सेल्फ क्योंकि अगर आप एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी हो एंड अगर आप मुझे रिक्रूट कर रहे हो तो मैं आपको ऐसा क्या ऑफ़र कर रहा हूँ कि आप यू नो यू वुड वांट टू इन्वेस्ट इन मी तो आई थिंक हर सबसे पहली चीज़ होती है आप अपने आप पे काम करो आप अपने स्किल्स को होन करो क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा जब मैं पहली बार अपने ऑडिशन के लिए गया था आई वाज वेरी चिल्ड आउट आई वाज लाइक ठीक है स्क्रिप्ट भी मैंने अच्छे से याद कर लिया मेरे दिमाग में मतलब पूरा यू नो आई वाज लाइक यू नो सलमान खान की तरह कि मैं ऐसे होगा ये डायलॉग ऐसे बोलूँगा ये करूँगा एंड एज सून एज आई वेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मेरे मुंह से खाली इतना निकला है मैं इतना नर्वस हो गया था मैं सीधा ब्लैंक हो गया था ना आई वाज लाइक एंड द गाय वाज टेकिंग द ऑडिशन ओवर देयर ही वाज लाइक अगर आपको 5-10 मिनट और चाहिए आप प्लीज़ ले लो एंड आई वाज लाइक शिट यार ये क्या हो गया मेरे को तो आई थिंक वो एक जो स्टेज फ्राइट होती है वो एक नर्वसनेस होती है बिकॉज मैंने ऑडिशंस देते देते ही सीखा कि आप जितने ज़्यादा बेशर्म हो जाओ उतना आपके लिए बेस्ट है तो आई डोंट थिंक यू शुड गेट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरटेनर you should be ready for anything and everything. यार ऑनेस्टली क्योंकि जब मेरा वो बाथरूम इंसिडेंट हुआ था जब मैं अपने व्लॉग्स ही बनाना चालू किया मेरा मेन मोटिव ये था कि लोग देख सके उससे कि जीशान खान एक्चुअली है कैसा अदर देन यू नो जीशान खान फ्रॉम कुमकुम भाग्य या ये सीरियल या वो सीरियल नॉट दोस कैरेक्टर्स हु जीशान खान इज़ तो जब ये मेरा बाथरूम वाला भी मैंने किया था व्लॉग इट वॉजंट फॉर पब्लिसिटी और इट वॉज जस्ट लाइक क्योंकि व्हेन वी वर शूटिंग इन गोवा मैं बाथरूम में ही घूमता था एंड आई टू यू नो एंजॉय द होल वाइब तो मैंने बोला और जब हम लोग वापस जा रहे थे आई लाइक यार मिस करूँगा ये बाथरूम का पूरा इवेंट या यू नो मी रोमिंग अराउंड इन अ बाथरूम आई वाज लाइक यार एक काम करता हूँ व्हाई डोंट आई इमॉर्टलाइज इट इन माय व्लॉग्स तो मैंने वो किया एंड दैट वेंट वर्ल्ड वाइड यार हर जगह I was like Bombay Times, Khaleej Times, you know London. My mom's friends are calling her up from New Zealand, and I was like, ये क्या हो रहा है? And mixed reviews आ रहे थे. कोई बोल रहे थे कि OP है, he's so cool, and you know he has guts to do this. और कोई ऐसे थे कि हाँ attention के लिए कर रहा है, क्या करना चाहता है, flash करना चाहता है. And I was like, guys मैं flash क्यों करूँगा यार? तो बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज़ आए मुझे लोगों को लगा तो आई वाज लाइक जब मुझे उसके बाद बिग बॉस का ऑफर आया आई वाज लाइक यू नो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जो मतलब सब देखते हैं तो obviously it would give me a chance or also the people a chance for me to show who I am and for the people to judge me and see how I really am. उसके बाद अगर आप मुझे hate करो या प्यार करो that is up to you. But जैसे ही मैं बाहर आया मैंने सबका प्यार देखा and it was only love and I was so overwhelmed.
एंड मुझे ऐसा लगता है कि थैंक यू एक बहुत ही छोटा शब्द है. इफ़ आई कुड मैं हर एक को गले मिल के किस करता और बोलता थैंक यू यार इतने प्यार के लिए, बिकॉज आई ऑनेस्टली फील लाइक द किंग विद द लव दैट दे हैव गिवन मी. यार मैं ऑनेस्टली जब से मैं बाहर आया और मुझे इतना प्यार मिल रहा है ना, बिग बॉस के घर में मैं पागल हो गया था. अगर मैं बिग बॉस में किसी को मिस कर रहा था तो वो था मिलिंद और दिव्या. मिलिंद आ गया, कल ही मैं उससे मिलकर आया हूँ. जैसे ही वो बाहर आया उसने मुझे कॉल किया, बोला जी कहाँ है तू. आई वाज लाइक मैं आ रहा हूँ, तू जा बेबी मैं आ रहा हूँ. तो वो हुआ. एंड उसके बाद आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग दैट हाउस. ऑफ कोर्स आई मिस द टास्क एंड एवरीथिंग, बट विद द अमाउंट ऑफ लव आई एम गेटिंग आई डोंट मिस दैट हाउस. वहाँ पे लोग पागल हो जाते हैं. ये मिलिंद का ही है, बिकॉज आई एम रैपिंग माई बॉय. क्योंकि जब लास्ट डे हमारा टास्क हुआ था मिलिंद को ऐसे लग रहा था कि वो जाएगा उस हफ्ते या कुछ जो भी है. तो एट दैट टाइम मैंने मिलिंद को बोला था कि मिलिंद ने मुझे कहा था कि तुझे एक चीज़ एक गिफ्ट देना चाहता हूँ मैं. तो मैं बोला इफ दिस इज़ नॉट सेंटिमेंटल गिव मी दिस. एंड मेरा इंटेंशन इससे ये था कि आई विल वेयर दिस एंड आई विल रिप्रेजेंट माई बॉय. सो यू नो जो भी टास्क होगा आई गिव इट माई 100% एंड एवरीथिंग फॉर माई गाय. एंड वही दिन जब मैंने उससे ये लिया और वो टास्क में जो भी आप लोगों ने फिर देखा वो हुआ. एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे निष्कासित कर दिया गया. तो व्हेन आई वॉकड आउट विद दिस एंड वाटरमेलन शुगर्स जैकेट. आई वुड लव टू बट नॉट विदाउट माई सेल्फ रिस्पेक्ट. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच. थैंक यू. मिलते हैं पक्का. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल द एक्टर्स. हर किसी एक्टर को रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी होता है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल. और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके. सो लुकिंग फॉरवर्ड दैट क्या है आप लोगों के पास में हम एक्टर्स के लिए. सो लुकिंग रियली फॉरवर्ड टू मीट people inside, and after lockdown I guess this is the first event which is happening, so really excited. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. लाइक टुडे ओनली इट्स अ डबल मोमेंट फॉर मी बिकॉज टुडे चिरंजीवी सर ने लॉन्च किया है हमारे टीज़र को. एंड रियली एक्साइटेड, फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. रिएक्शंस बहुत अच्छे आ रहे हैं. फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ हॉकी प्लेयर इन माई लाइफ. लाइक यू नो आई हैव टू लर्न द स्पोर्ट्स. सो रियली एक्साइटेड कि लोगों को कितना पसंद आएगा. और एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिल्म. May Day we have almost shot for 70% of the film. 30% बचा है. और जैसे ही अजय सर फ्री होते हैं अपनी और कमिटमेंट से हम लोग वापस से वो चीज़ शुरू करेंगे. एंड नेक्स्ट ईयर विल बी रिलीजिंग इट. थैंक यू सो मच. मैडम मेरे पास देखा ही नहीं. मैडम जी one more. Wait. Thank you. Ma'am, how much Malini हमारा new talent management चाहिए कि आप क्या I think in the past few years, if somebody has proven their mettle in the social media business, has to be Miss Malini. And she has moved in the right direction in the past so many years. So to be associated with Miss Malini, to be associated with Ignite Edge, it's a great honor. And I'm very excited to see what my future holds with these guys. apart from these many upcoming projects
Right now, I'm on a show on Star Plus, so that's keeping me busy. I've just come from Naigaon, so you can imagine. Thank you so much. Thank you. ठीक है, आप लोग कैसे सब? We are very, very happy for the entire Ignite team, Miss Malini team, for starting this phenomenal venture. और इन्होंने हमें भी बांध लिया है. And we are very proud to call the management because they are very, They're a trusted very hard team, working, yeah. you know. And क्या कहते हैं ना, आप उनको अपनी तरफ से कुछ कहो, वो 10 चीज़ें और लेकर आते हैं. You know, you all a talent or an artist always wants a management or a team that makes their thinking even bigger than what they would have thought of. हम आप दोनों को एक साथ कोई सॉन्ग में देखना चाहते हैं, कब होने वाला है ये? Song? हाँ, कोई सॉन्ग, एल्बम सॉन्ग आप दोनों. चलो गाइए एक गाना. भाई, Please compose. Not today, but भाई ज़िंदगी हमें नचा रही है. बच्चे गाना गा रहे, हम नाच रहे उन पे. उनकी धुनों पे हम नाच रहे. But yeah, you know what? We would actually. that would be nice. हमने yeah. अभी तक सोचा नहीं गाना. I think आपने अच्छा एक आइडिया दिया है, तो और ऐसी हॉट सी बीवी है तो जाहिर सी बात है कि एक हॉट सा गाना ही हो, मतलब एक प्यारा सा गाना होना चाहिए. कुछ टिप्स देना चाहिए नए छोटे लोगों को, कोई रोमांटिक कपल, आप दोनों इतने अच्छे कपल हैं, तो कुछ कोई टिप्स देना चाहिए आप कपल्स लोगों को? यार लड़की और लड़के सारे जो हैं, टेक इट ईजी. यहाँ ज़्यादा पोजेसिव बनने की कोशिश मत करो. वो सिर्फ पिक्चरों में, सीरियलों में अच्छा लगता है. जो फितूर होता है ना प्यार मोहब्बत का, वो सिर्फ वहीं पर अच्छा लगता है. सो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सिर्फ सीरियल और फिल्मों में अच्छा लगता है. ज़िंदगी में बस सिर्फ प्यार. और गणपति आपने इनके टैलेंट को पहचाना, यानी ये नहीं कि किसी को पहचानना भी एक टैलेंट होता है, तो आपने कब इनके टैलेंट को पहचाना? क्या किसी, अरे भाई, अगर किसी से प्यार होता है वो टैलेंट की वजह से नहीं होता है. हाँ, एक्चुअली वो बात भी सही है कि सपोज मैंने भी कुछ ऐसा गेम खेला होगा इनके साथ, वो मेरा टैलेंट है. टैलेंट कब पहचाना मैंने? जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने पूछा था, सो व्हाट डू यू डू? एंड इन्होंने कहा कि मैं एक एक्टर हूँ. असल में अच्छा आप एक्टिंग करते हैं. सो ऐसे एक्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ आई थी, सब कह रहे थे, जिसको मिलो सब कह रहे हैं आई एम एन एक्टर. और जब हम पूछते हैं व्हाट हैव यू वर्कड इन, नथिंग येट बट आई एम वेटिंग फॉर माय ब्रेक, प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं. सो इन्होंने कहा मुझे कि एक्चुअली आई एम डूइंग अ शो कॉल्ड शरारत एंड वन कॉल्ड कसौटी. नहीं क्योंकि क्योंकि कर हाँ क्यों नहीं कुसुम में थे. Sir, I'm actually a working actor. I said, oh, बहुत अच्छी बात है. But I still had not seen him. And then जब इन्होंने बताया मुझे, then I watched him on TV and I thought, oh, he's such a good actor. He's आपको such a पता है sweet boy ये उन दिनों also. की बात, ये उन दिनों की बात है, 2006 2007 की बात है, जब पेपराजी सिर्फ या मीडिया जो है नहीं सिर्फ बॉम्बे टाइम्स के इवेंट्स, मॉडल्स, उनको कवर करते, टेलीविज़न को इतना नहीं कवर करते थे. तो इनको पता नहीं था कि मैं एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर हूँ, और मेरे को एक्चुअली प्रूव करना पड़ा, मेरे को दिखाना पड़ा, ये देखो ये मेरा शो है. और फिर जब देखिए तो एकदम मतलब ऐसे ही हो गई उस शो के ऊपर. Yeah. और प्यार हो गया, और फिर प्रपोज कर दिया और शादी हो गई, और लाइफ. बाद में पता चला अच्छा एक्टर भी है. गणपति की कुछ तैयारी होगी ऐसा? जी, ये मैं कहना चाहूँगा, मेरे दोस्त ऋत्विक, ओके, उसने एक प्रण लिया है पिछले कई सालों से. वो खुद तो मिट्टी के गणपति बनाते हैं. हम भी बिलीव करते हैं इन इको फ्रेंडली गणपति. Eco-friendly, yes, बहुत साल, yes. मतलब आई थिंक ये 48 या 49th ईयर होगा कि हम लोग गणपति रख रहे हैं.
और पिछले 4-5 सालों से हम इको फ्रेंडली रख रहे थे, लेकिन ऋत्विक और करण वाही जो हैं और राकेश बापत भी, ये तीनों है ना मिट्टी के मतलब क्ले के गणपति, वो जो मटके के क्ले होता है उसके गणपति बनाते थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब यार ये मतलब बच्चों को भी सिखाने के लिए एक बहुत अच्छी एक कला है। तो मैंने उनसे लास्ट ईयर पूछा था पैंडेमिक में, यार मुझे भी बताओ, हर साल भेजता है तो बोले हर साल मैं तुम्हें मिट्टी भेजा करूँगा, तुम उसका एक अच्छा सा गणपति बनाना, बच्चों के लिए भी बनाना। सो दिस ईयर ऑल्सो वी डूइंग द सेम थिंग। उन्होंने मिट्टी आज ही भेजी है, कल ही बनाएंगे। और हम कल ही स्टार्ट करेंगे, और आई थिंक 10 तारीख को अच्छा खासा एक मॉडल तैयार हो जाएगा मेरा और मेरे दोनों बच्चों का। दोनों बच्चे भी बनाएंगे छोटे छोटे गणपति। तैयारी है मीडिया की। Absolutely. Everyone's invited, Yes. like every year. Thank you too. Thank you Everybody guys so wear much. masks. Everybody please come. Thank you so much. Thank you. वीडियो होने नहीं दे रहे ऐसा मत करो। Oh, you need height for this. क्या हुआ? कितना एक्साइटमेंट है आज के लिए, आप टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट होगी, क्या कहना चाहिए? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मेरी बहुत सारे लोगों से कंपनी में बात होती रही है कुछ दिनों पहले, और बस अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन था तो कोई मिल नहीं पा रहा था पर्सनली। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू मीट द टीम दिस टाइम इन पर्सन, और मैं देखना चाहूँगी व्हाट दे हैव इन स्टोर फॉर टैलेंट अक्रॉस द कंट्री। लेट्स सी। मैं कुछ चीज़ों के लिए वर्कशॉप्स और रीडिंग्स चल रहे हैं मेरे, सो अनाउंस नहीं है एक भी, बट देयर बी अ रियली गुड प्रोजेक्ट कमिंग ऑन एन OTT सून, जो शूट हो चुका है। अगेन उसका टाइटल नहीं है अभी, सो या यू गाइज विल गेट टू सी दैट टू। थैंक यू। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर फोटोग्राफर। How are you doing? सवाल कौन पूछ रहा है था? How much excitement about the new talent management company? I think it's going to be quite interesting because you know after the talent is recognized, मालिनी हमें interview करती है, तो थोड़ा I think behind the scenes हो रहा है, and I wish all the best. You know, now the talent's going to be with us, with her, so it's going to be very, very exciting. And I like the, you know, ignite that they have about it, you know, the ignite edge. So I'm looking forward to what she has up her alley. फिलहाल तो अभी थर्सडे का रैप हुआ है, तो वो है. I am also in talks with a couple of some very, very interesting projects for Dharmatics, so I'm looking forward to that. Thank you. Hi. मैडम इधर आइए ना। कहाँ पे आओ?
ओके ना यहाँ पे मैम क्या कहना चाहिए मिस मालिनी के द्वारा नया टैलेंट मैनेजमेंट चालू है क्या? Congratulations to Miss Malini for coming up with this talent management agency. I'm sure she is going to rock as she is rocking in social media, and she is going to do a great job. और मैम टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बट इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड एंड यू नो इट हैज़ टू बी नॉन बायस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब तुम टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी खोलते हो, देन यू हैव टू see the talent instead of just being biased or on the recommendation. So I'm sure that Miss Malini won't be among them, and she will pick up the right talent and will help them to get good work in Bollywood, which is very difficult. I'm doing great. New York to Haridwar. You know that. Thank you. यार मैंने वैक्सिंग नहीं कराई थी तो यही क्या बात कर मैं यही तो नहीं जा रही मैं एक से जा रही मैम यार राइट साइड में राइट. मेरा बल्ला कहाँ है? मेरी कार से मेरा बल्ला लेके आओ जरा. राइट राइट मैम. वन मोर राइट मैम. यार एक करके यार चालाक ही नहीं है मेरी. थैंक यू गाइस. थैंक यू. बाय. ओके मैं थोड़ी सी छोटी हूँ. मैं ऑलरेडी हील्स पहन के आई हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है आपने मुझे बुलाया. एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस फॉर एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू. आई वॉन्ट ग्रोथ. मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी मतलब मुझे मेरे साथ काम करे वो मुझे बढ़ावा दे. मुझे ये मत बोले कि तू जो पहन के आई है, तू जो कर रही है वो मत करो. बोले हाँ जा कर यार, मैं संभाल लूँगा ना. मुझे उस हिसाब से कोई चाहिए. मेरे को पता नहीं था तो मैं यही सोच रही हूँ मैं यहाँ से कूद जाऊँ. मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने. मैं यही साड़ी का कोई है क्या कुछ पंखा वंखा, यही साड़ी लटका के मैं यही लटक जाऊँगी. किसको आना है मेरे साथ? किसको किसको पंखा लगाना है? आ जाओ सब आ जाओ. आपका जो एयरपोर्ट का लुक काफी वायरल हुआ है. आपने मतलब क्या कहना चाहिए? मतलब आपने सोचा था बोलते डिजाइनर. मैं सोचती होती तो मैं कहाँ होती? मैं यहाँ नहीं होती. मैं लंदन पेरिस घूम रही होती. मैं सोचती तो नहीं हूँ. यही तो एक बुराई है. मुझे नहीं पता था कि इतनी कंट्रोवर्सी हो जाएगी. मैं एनीवेज वो सब कपड़े पहनती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे. यहाँ देख के बात कर. ओके सॉरी. अक्षरा निकल गई है, यही फॉलो किया है. बाकी इफ आई एम नॉट देयर लाइक आप लोग भी क्यों फॉलो कर रहे हो जब मैं नहीं हूँ वहाँ पे? गाइस ना एग्जैक्टली कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों फॉलो करूँ? सो नॉट एट ऑल. नॉट इंटरेस्टेड. थैंक यू गाइस. थैंक यू.